आ गया है बुलावा सीबीएसई क्लास 10th का। आइए आइए आइए, सीबीएसई ने आपके लिए एक दस्तक भेजी है। दस्तक भेजी है डेट शीट की, वो भी सितंबर के मंथ में। और भाई साहब, फरवरी में एग्जाम और सितंबर में डेट शीट, मतलब ऑब्वियसली बात है, सीबीएसई चाहता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ, पहले से ही अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके रख दो। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी, 4.5 महीने पहले हमारे हाथ में डेट शीट आ चुकी है। हाँ भाई, पहले ही बता दूं, ये डेट शीट टेंटेटिव है। टेंटेटिव बोले तो कच्ची पक्की है, अभी पक्की नहीं है, बट हाँ एक अंदाज मिल चुका है कि क्या रहने वाली है। और अपने को ये भी पता था कि 2 बोर्ड एग्जाम होने वाली है, डबल एग्जाम होने वाली है, तो यही लिखा है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि क्या, कैसे, कब, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए चीजों को, क्या आई है डेट शीट और कितनी अच्छी डेट शीट आई है, समझिए। अगेन बोल रहा हूं, ये टेंटेटिव डेट शीट है। दिस इज टेंटेटिव डेट शीट, नॉट अ ओरिजिनल डेट शीट, पहले ये बोल रहा हूं, तो ओरिजिनल मत समझ लेना। ये देखो, टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड क्लास 12th। फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है 17 फरवरी से। यहाँ पर देखिए, मेन एग्जामिनेशन होगी 10th और 12th की। फिर स्पोर्ट्स स्टूडेंट हमारा कंपनी, सेकंड बोर्ड एग्जाम होगी क्लास 10th की, है ना, जैसे हमको पता है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम होने वाली है क्लास 10th की। फिर यहाँ पर ये लिखा है कि लगभग 45 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पर आने वाले हैं, और टोटल बता दिया इन्होंने 10th और 12th का, इस वजह से ये अभी से ही बता रहे हैं। और फिर यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, इसलिए 4.5 महीने हमारे पास डेट शीट पहले आ चुकी है। ठीक है, आइए और देखिए, यहाँ पर लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट दीज डेट शीट्स आर टेंटेटिव। टेंटेटिव, फाइनल डेट शीट विल बी इशूड अपॉन द सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट। तो अभी टेंटेटिव है। आइए, चलिए 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 चलिए, तो काम का नहीं है। हाँ जी, अब आ जाएगा हमारे क्लास 10th के ऊपर। तो सबसे पहले दस्तक स्टार्ट हो रही है वैलेंटाइन डे के अराउंड 17 फरवरी को। 17 फरवरी को पहला ही पेपर मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक का आ गया है। हर साल थोड़ा उल्टा होता है, हर साल मैथ्स थोड़ा लास्ट में होता है, बट इस साल टेंटेटिव लेवल पे इन्होंने बोला है कि भाई हम 17 फरवरी को मैथ्स का पेपर रखेंगे। 4.5 महीने पहले आई है, तो पेपर का लेवल अच्छा खासा माना जा सकता है। वेंसडे को फिर 18 फरवरी को नॉट, अब ये जिनके होंगे अलग बात है, मैं मेन 5 कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, एआई वगैरह, मैं इन 5-6 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। फिर आगे आ जाइए, 17 फरवरी को मैथ्स के बाद 21 फरवरी को इंग्लिश का पेपर हमको यहाँ शेड्यूल होते हुए दिख रहा है। मतलब लगभग 3 दिन का अवकाश दिया गया, 3 दिन की छुट्टी दी है, बढ़िया है। इंग्लिश में 3 दिन इज वेरी गुड। जिनका अगर फ्रेंच है तो 23 को उनका फ्रेंच है। हाँ, अब थोड़ा सा उनके लिए एक डिसएडवांटेज है कि भाई इंग्लिश की वह डायरेक्ट फ्रेंच आ गया, तो एक ही दिन का गैप मिला है। फिर आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, 25 फरवरी को साइंस का पेपर आया है। तो 17 फरवरी को मैथ्स का पेपर आया है, 21 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर आया है, 25 फरवरी को साइंस, मतलब वापस 3 दिन की बढ़िया छुट्टी। बढ़िया है, मैं अच्छा मानता हूं, गुड अमाउंट ऑफ लीव्स आर बीन गिवन। फिर नीचे आ जाइए, 27 फरवरी को फिर ये आपका कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह ये आ जाएंगे। ठीक है, 25 फरवरी के बाद 27 फरवरी डिसेंट है, मतलब जिस डिपेंडिंग ऑन द एआई एक दिन सफिशिएंट इनफ है। फिर आप आगे आएंगे, फिर आगे आइए, आगे आइए। हाँ, 2 मार्च को हिंदी का पेपर शेड्यूल करवाया गया है, तो ये भी ठीक ठाक है। 27 के बाद 2 मार्च को। फिर ये आ जाइए, फिर आ जाइए, पेंटिंग काम का नहीं, आ जाइए, आ जाइए, 7 मार्च को सोशल साइंस। हाँ, सोशल में अच्छी छुट्टी दे दी है, 4 दिन का छुट्टी दिया है। 2 तारीख को हिंदी का पेपर था, अब 7 तारीख को सोशल का पेपर दिया गया है, और फिर वापस खत्म हो जाता है ये। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एक्चुअली हुआ क्या है, मतलब क्या क्या नट शेल में शीट दी गई है, तो अगर आप देखेंगे तो 17 फरवरी को मैथ्स का पेपर शेड्यूल करवाया गया है। 17 फरवरी को किसका पेपर शेड्यूल करवाया गया? मैथ्स का करवाया गया है। 21 फरवरी को इंग्लिश का पेपर शेड्यूल करवाया गया है। 25 फरवरी को साइंस का पेपर शेड्यूल करवाया गया है। फिर 27 फरवरी को एआई या आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर शेड्यूल करवाया गया है। फिर 2 मार्च को हिंदी का पेपर शेड्यूल करवाया गया है, और 7 मार्च को एसएसटी का पेपर शेड्यूल करवाया गया। तो अच्छी खासी छुट्टी है।
अगर इंग्लिश में देखोगे तो 3 दिन का गैप मिल गया, है ना, 18, 19, 20। साइंस में देखोगे तो लगभग अगेन 3 दिन का गैप मिल गया। आईटी और इसमें देखोगे तो ठीक है, 1 ही दिन का गैप मिला है। हिंदी में देखोगे तो लगभग 28 और 1-2 दिन का गैप मिल गया हिंदी, है ना। मेरी तो हिंदी बहुत वीक थी तो मुझे तो 2 दिन कम ही लग रहे हैं। और एसएसटी में तुमको 4 दिन का बहुत बढ़िया गैप मिल गया। तो अच्छी डेट शीट है, टेंटेटिव डेट शीट में बहुत सुंदर डेट शीट निकाली गई है, यानी आप मोटा मोटा 7 मार्च तक तो फ्री हो जाओगे। बट सर वो री एग्जाम का क्या फंडा है, वो भी थोड़ा बता दीजिए, जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की बात हो रही है। सर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आइए, अच्छा ये तो अब 12th क्लास का, तो इससे आगे बढ़ जाएंगे, हम 10th की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। हाँ, फिर आ गया ये देखिए टेंटेटिव डेट शीट फॉर सेकंड एग्जामिनेशन, 10th क्लास की सेकंड एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट शीट क्या कह रही है। तो सर 15 मई को स्टार्ट होगी। ओ भाई साहब, मतलब आप लगभग 7 मार्च को फ्री हुए, तो मैं बोलूं तो 20-22 दिन आपके मार्च के, एक पूरा महीना अप्रैल का, और फिर 15 दिन और उसके, मतलब नीनी करके अगर आप थोड़ा कैलकुलेट कर पा रहे हो तो 70 दिन के आसपास बैठ रहा है। तो भाई 70 दिन इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेज जो बोर्ड्स आपको दे रहा है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने मार्क्स को और सुधार सकते हैं। तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल करवाई जा रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हम टीचर्स के लिए भी नया है, स्टूडेंट्स के लिए भी नया है। बट अच्छी बात है कि 70 दिन का ह्यूज गैप मिल रहा है, लगभग 2 महीने हो गए यार। और ऑब्वियसली बात है, आप फरवरी में पढ़ चुके होंगे काफी कुछ, अब वो 2 महीने में आपको बस ग्रिलिंग करनी है, बोर्ड्स का एक बार पेपर दे चुके होगे, अब सीख चुके होगे, तो बढ़िया है 70 दिन का गैप। और ये ऑप्शनल एग्जाम है, आपके इच्छा के ऊपर है। 15 मई को मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक का पेपर शेड्यूल करवाया गया है, वेरी गुड। फिर यहाँ पर कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें भी आपको अगर कंपार्टमेंट आती है तो खुदा ना खास्ता कभी आए। 19 मई को साइंस का करवाया गया है, 3 दिन का छुट्टी। 15 मई के बाद 19 मई को साइंस का करवाया गया है। फिर नीचे आएंगे तो 22 मई को एसएसटी का करवाया गया है, वेल एंड गुड। तो 15 को मैथ्स करवाया है, 19 को साइंस करवाया है, 22 को एसएसटी करवाया है। 26 को कोई लैंग्वेज, अब वो अभी इन्होंने बताया नहीं इंग्लिश है हिंदी है, बस लिख दिया लैंग्वेज। एंड फिर कब 30 मई को भी लैंग्वेज। तो 15 दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर देखें कि क्या शेड्यूल सेकंड फेज का बनवाया है, तो सेकंड फेज का अगर शेड्यूल देखोगे तो 15 मई को मैथ्स का पेपर शेड्यूल करवाया गया है, 19 मई को साइंस का पेपर शेड्यूल करवाया गया है, 22 मई को एसएसटी का पेपर, 26 को लैंग्वेज, अब वो कौन सी होगी वो हमको नहीं पता, अभी तो बोर्ड ने नहीं बताया, लैंग्वेज 1 लिखता हूं, और 30 मई को लैंग्वेज 2। तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ऑफ देखें तो साइंस में 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, और इसमें भी 3 दिन। बढ़िया है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया डेट शीट निकाली गई है। टेंटेटिव है, मैं बार बार एक ही वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूं, टेंटेटिव है। तो भैया ये है हमारी क्लास 10th की डेट शीट, 4.5 महीने पहले आई है, तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है फॉर डूइंग थिंग्स, फॉर प्रिपेयरिंग थिंग्स। तो अब मैं आपके साथ मिलूंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लेकर कि मैथ्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सोशल में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और साइंस में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।